नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवेज की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लेट ट्रेन के ख्याल आते हैं। पहले तो हमारे रेलवे स्टेशनों में काफ़ी गंदगी भी होती थी, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के बाद इस पर सुधार किया गया। लेकिन ट्रेनों का लेट होना अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई फास्ट ट्रेन नहीं है। तेजस, वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी जैसी कई फास्ट ट्रेन हैं, लेकिन जनरली आप देखें तो भारत के ट्रेन बंटी के साबुन से भी स्लो हैं। धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? अक्सर आप भी कहीं जाते समय या किसी को स्टेशन लेने गए होंगे तो इस लेट ट्रेन की समस्या से जरूर परेशान हुए होंगे। आखिर इस रेलवे सिस्टम में ऐसी क्या समस्या है जिससे ट्रेन अक्सर स्लो और लेट रहती है? आइए आज की इस वीडियो में इस रेलवे सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन हरी झंडी को तैयार है। बुलेट ट्रेन बन रही जो कभी नहीं बनने वाली। पहले कोयला, फिर मेंटेनेंस और अब लेट लतीफी रेल यात्रियों को भारी पड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ कार्य चल रहे हैं। इन कामों को करने के लिए हमें ब्लॉक लेना पड़ता है। टारगेट लेके चल रहे हैं, उस टारगेट के हिसाब से बुलेट का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। दरअसल भारतीय रेलवे अपने लार्ज नेटवर्क और लाखों एम्प्लॉइज की वजह से जाना जाता है, जिसमें हर रोज करीब 20 करोड़ टन सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। मगर जब स्पीड की बात आती है तो भारतीय रेलवे के आंकड़े हमें 100 साल पीछे ढकेल देते हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जहां 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक है, वहीं जिन्हें हम सुपर फास्ट की कैटेगरी में रखते हैं उन ट्रेन की स्पीड भी एवरेज 55 से 60 किलोमीटर पर आवर ही होती है। और अगर आपने 70 से 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती हुई ट्रेन देख ली तो यह जान लो कि वह गिनी चुनी प्रीमियम ट्रेन में से एक है। तो दोस्तों, ओवरऑल रफ्तार के मामले में हम जापान, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा रफ्तार से चल सकती है। एक टाइम पे अगर आप चाइना और भारत के ट्रेन को कंपेयर करें तो एवरेज स्पीड के मामले में ऑलमोस्ट ये दोनों देश बराबर स्थिति में थे, लेकिन अब चाइना वाले भी हमारी ट्रेन से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको ट्रेन की स्पीड बताई है वह उनकी एवरेज स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि हमारी ट्रेन के लेट होने के जेन्युइन रीजंस को। नंबर 1, हैवी कंजेशन ऑन ट्रैक्स। दोस्तों, पूरे देश में ही रेलवे का जाल बिछा हुआ है, लेकिन ये अब भी उससे कम है जितना कि रेलवे को नीड है। हालांकि समय समय पर नए ट्रेन का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वो दौड़ेगी किस ट्रैक पर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। फिलहाल भारत के पास 22,593 से भी ज्यादा ऑपरेटिंग ट्रेन है, लेकिन ट्रैक्स की लंबाई सिर्फ 68,000 किलोमीटर है, जिसमें कि 54,000 किलोमीटर तो ब्रिटिशों के द्वारा ही निर्माण किया गया था। मतलब पिछले 76 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर तक ही ट्रैक का निर्माण किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में जहां डेली रनिंग पैसेंजर ट्रेन की संख्या 8,520 थी, जो कि अब बढ़कर 13,169 हो गई है, लेकिन ट्रैक्स को जरूरत के हिसाब से नहीं बढ़ाया गया है। मतलब समय के साथ ट्रेन की संख्या तो बढ़ी है, पर ट्रैक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और यही वजह है कि एक ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ट्रेन को रुक कर इंतजार करना पड़ता है, जिससे हमारी ट्रेन समय से लेट हो जाती है। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इसके कारण ट्रेन की स्पीड पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल भारत में कई सारे रेलवे ट्रैक हैं जिन्हें रिपेयर या सीधे रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अगर रेलवे ट्रैक की एवरेज लाइफ देखें तो वह 25 से 30 सालों की होती है, लेकिन हमारे देश में ऐसे ट्रैक हैं जो 50 साल से भी पुराने हैं, जिस पर ट्रेन चलाना खतरे से कम नहीं है। साथ ही इसी वजह से ट्रेन पर स्पीड लिमिट भी लगाई जाती है, जैसे ब्रिज वाले ट्रैक पर स्पीड कम करना, ट्रैक मेंटेनेंस के कारण स्पीड कम करना और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से स्लो स्पीड से निकालना, जिनके वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय में मंजिल पर नहीं पहुंच पाती है। अगर जापानीज ट्रेन की बात करें तो वहां भी सारी ट्रेन बुलेट ट्रेन नहीं है, बल्कि कई साधारण पैसेंजर ट्रेन भी है, जैसे सुपर हिटाची। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और जापान की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी है कि ये ट्रेन अपनी हाई स्पीड पर भी चल सकता है। जबकि हमारे देश में 180 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड वाले वंदे भारत जैसी ट्रेन तो मौजूद है, पर उसे परमिशन सिर्फ एवरेज 85 से 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक की है। नंबर 3, पॉलिटिकल गेम। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पार्टी या सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन हमारे देश में जो सरकार होती है उनका टारगेट जनरली अगले चुनाव में भारी मतों से जीतकर फिर से सत्ता पर वापस आना होता है। ऐसे में जो 4-5 साल उनका कार्यकाल होता है वे उसमें वही काम करने की कोशिश करते हैं जो जनता को साफ साफ दिखाई दे, जिसमें सबसे ज्यादा है ढेर सारे ट्रेन को लॉन्च करना। अब देखा जाए तो जरूरत है नए रेलवे ट्रैक बिछाने की या पुराने ट्रैक्स को अपग्रेड करने की, लेकिन इस काम में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो सरकार उन्हीं कामों पे फोकस करती है जो जनता को साफ साफ दिखाई दे। और यही तो रीजन है कि अंग्रेज 54,000 किलोमीटर ट्रैक्स बिछा कर गए थे, जिसमें हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर तक ही वृद्धि कर पाए हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकार रेलवे ट्रैक बिछाने पर भी जोर दे रही है। नंबर 4, अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड अमॉन्ग रेलवे ऑफिशियल्स। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों के लापरवाही के किस्से अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। जैसे हाल ही में अभी ओडिशा ट्रेन हादसा भी हुआ था। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि ट्रेन आने की अनाउंसमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पे होती है, पर ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ही आ जाती है। फिर प्लेटफॉर्म चेंज करने पर भी ट्रेन को लेट हो जाता है। नंबर 5, बुलिंग ऑफ रेलवे ऑफिसर्स। दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉइज को लेकर एक सीरियस कंप्लेंट अक्सर देखने को मिलती है कि बड़े अधिकारी अपने जूनियर्स के साथ तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं। अगर देखा जाए तो स्टाफ को एक बार में एक ही ड्यूटी करने का नियम है, लेकिन बड़े अधिकारी उन्हें ऑफिशियल वर्क के अलावा अपने पर्सनल वर्क भी करा लेते हैं। इस बैड वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता है। जो समय अधिकारियों को रेलवे में देना चाहिए वे अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर खराब कर देते हैं। और भी कुछ एक्सटर्नल रीजन है, जैसे कि चैन पुलिंग, लेवल क्रॉसिंग गेट, ट्रैक पर किसी तरह का हादसा, ट्रैक पर किसी तरह का प्रदर्शन या खराब मौसम। हालांकि सरकार नेशनल रेल प्लान 2030 और मिशन सत्यनिष्ठा जैसी स्कीम लाकर भारतीय रेलवे की प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास तो कर रही है, पर इसमें पूरी तरह कामयाबी कब तक मिलेगी यह वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपके साथ ट्रेन लेट होने वाला इंसिडेंट कभी हुआ है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।